ठीक है, देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर आया माइनस 2 टाइम्स। अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा कॉस टी डी टी। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिए। ठीक है, हाँ इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स हाँ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स टी कॉस टी, माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन, तो प्लस साइन टी हो गया, क्योंकि ये माइनस था, माइनस प्लस, प्लस साइन टी प्लस माइनस। सी, है ना। अब टी किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स, तो टी को क्या लिखेंगे हम लोग, देखो हम लोग माने थे टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन टी आ गया, है ना। और रूट अंडर वन हाँ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, कॉस टी आ गया। तो सारा चीज को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये तो एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस टू, टी की जगह क्या लिखेंगे बताओ, टी की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी की हाँ जगह क्या साइन लिखेंगे, इनवर्स है। कॉस टी की जगह रूट अंडर वन माइनस साइन। एक्स स्क्वायर, और साइन टी की जगह एक्स प्लस सी। ये आ गया मेरा फाइनल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का। अब देखने में तो लगेगा कि सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा, छोटा सा है। जो लोग साइज देख के क्वेश्चन को जज करते हैं उसके लिए ये मस्त क्वेश्चन है। हाँ भाई। ठीक है, समझ में मेरी आया। बुक में भी राउंड राउंड लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। राउंड सील लगा होगा क्योंकि उसको ये क्लिक नहीं किया होगा कि 1 इंटू साइन इनवर्स का होल स्क्वायर को ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो ये 1 इंटू वाला भी रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। जैसे टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ये टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, इसमें भी 1 इंटू लगेगा, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, क्या करें, 1 इंटू लेना पड़ेगा, हम्म है ना। तो हम्म मेथड इजी है, बाकी थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड। ये क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हाँ। 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स ये डी, तो आसान क्या, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है। हाँ लग तो रहा है, देखते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, टेन इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, एक्स, माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन एक्स dx। थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं ना अभी, एक्स टेन हाँ इनवर्स हाँ एक्स हाँ। माइनस, अब इसमें क्या करेंगे, ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इस वाले में क्या करेंगे, हाँ पुट देखो कर देते हैं t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x dx, है ना। तो x dx को क्या लिखेंगे, dt बाई टू, तो देयरफॉर ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन t, x dx को लिखेंगे dt अपॉन टू, dt अपॉन टू, है ना। देयरफॉर ये हो हम्म गया x हाँ टेन इनवर्स x माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देयरफॉर इसको लिखेंगे x टेन इनवर्स x माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए प्लस सी। और इसको एक चीज और कर सकते हैं, एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये हाफ को अंदर पावर में ले जाए, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर हाफ, ये हाफ को ओ। अंदर ले गए, प्लस सी। इस फॉर्मेट में भी आंसर किसी भी फॉर्मेट में रह सकता है, तो ये है tan हाँ इनवर्स x। ठीक है, समझ में आया, हाँ। बस इतना, इतना सिंपल है। हम्म हाँ चलो, इसके बाद बाकी सब तो रिपीटेड लग रहा है मेरे ख्याल से, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, बाकी सब तो रिपीटेड लग रहा है, थोड़ा ट्राई मार के देखना। तब तक हम सेकंड पेज का करवाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। देखो, अभी तो वो वाली भी जो इससे पहले आप पार्शियल एक्सरसाइज फ्रैक्शन, कराए थे उसको टाइम मारना है, पूरी बची हुई है वो, मतलब खुद से सॉल्व नहीं की वो अभी तक। कल करना पूरे दिन भर, कल फिजिक्स पढ़ाने का ट्राई करेंगे दोनों।
ठीक है। ठीक है। चल, ये रहा। हम्म, ठीक है। ये किस फॉर्मेट में है बताओ? ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है? ये दिख रहा है हम लोग को e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, है ना? f ऑफ x sin x का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही है ना? हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। वेयर इस बार हम लोग के पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? sin x, ठीक है। तो नेक्स्ट। ये, हाँ, तो हाँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा इज इक्वल टू, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? dx इज इक्वल टू होता है e टू द पावर x f ऑफ x, देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x sin x प्लस, ठीक है। अब इतना सिंपल यहाँ पर हाँ। दिख रहा है ना? पर अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो इसको ऐसे बनाना, अगर ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो तुमको प्रूफ जैसे करवाए थे वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा। है, ये अप्रोच डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा देना, ये वाला फॉर्मूला लिख के। ये अगर हाँ। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो पूरा जो डिराइव किए थे वो अप्रोच लगाना, यानी कि क्या करेंगे, इसको लिखेंगे e टू पावर x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू पावर x cos x dx, ठीक है। एक मिनट, हाँ। प्लस ये, अब इसमें इस चीज को खोल देंगे, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा बताओ? फर्स्ट फंक्शन इसमें होगा मेरे पास ये, और सेकंड फंक्शन होगा ये। तो sin x को छोड़ेंगे, sin x e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही होगा, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, e टू पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। जी, ये चीज इसमें खुल जाएगा, और बाकी जो अगला ये वाला है ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा पावर x cos x। इसमें अब हम लोग ध्यान देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर इज इक्वल टू आ जाएगा e टू पावर x sin x, ये चीज, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्टकट, अभी तुम वहां लिखेगी तो एक बीच का एक स्टेप भी होगा जहाँ तुम दिखाएगी वहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक। हाँ। हाँ। हम्म, तो ऐसा करके दिखाना उसमें। अच्छा, अब इससे हमको याद है एक ऐसा क्वेश्चन भी था, इक्वल टू sin x, ये तो नहीं था वो क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था। वो क्वेश्चन रहता था इन पर x sin x, मेरे ख्याल से नहीं नहीं, इन पर टू x sin x, हाँ यही होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये कितना टाइम बचा है देखना? टाइम तो हो गया है। हो गया है, ठीक है। तो फिर यही क्वेश्चन लास्ट करवाते हैं, तो अगली क्लास में जब मैथ्स लेंगे तो इसका 2-3 क्वेश्चन और करवा देंगे इसी सेकंड पेज से, ठीक है। और इसका हाँ। अगला एक्सरसाइज तो छोटा सा है तो हो जाएगा, ठीक है। वो भी हाँ। करवा देंगे, इस बार ये करवा देते हैं। ये देखो, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का, इसमें देखो dx, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, i इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग क्या, e टू द पावर x sin 2x, सॉरी e टू the power 2x, e टू द पावर 2x sin x dx, ठीक है ना? हम्म। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, सॉरी ये सेकंड फंक्शन होगा, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, देयरफॉर इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, और पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा इज हाँ। इक्वल टू बोलिए। e टू द पावर 2x को होगा e टू द पावर 2x बाई 2, e टू द पावर 2x sin x, e टू पावर 2x बाई 2 था तो 2 माइनस, अब आ गया मेरे पास e टू पावर 2x का e टू पावर 2x बाई 2 होगा तो इसलिए यहाँ हाफ आ जाएगा और यहाँ बचेगा e टू पावर 2x cos x। हम्म। अब क्या करेगी, अब क्या करेगी, अब अगेन इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, हाँ। ठीक है। अब वापस इस से हाँ, हम्म, लगाना है। तो e टू पावर 2x sin x
बाई टू अभी तुम सरप्राइज होगी देखना। अंदर में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x को छोड़ देंगे, e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन, e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन, चलो लिख देते हैं, ये क्वेश्चन डिजर्व करता है। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x इंटू e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, चलो हाँ ये आ गया फाइनली मेरे पास e टू द पावर 2x sin x बाई टू माइनस हाफ टाइम्स अंदर में आ गया e टू द पावर 2x बाई टू cos x माइनस, यहाँ पे भी e टू द पावर 2x बाई टू होगा तो ये बाहर आ जाएगा और हाफ, और ये देखो ये माइनस करके प्लस हो गया और इंटीग्रेशन आ गया e टू द पावर 2x sin x dx। ऐसा फिर से e टू द पावर 2x sin x आ गया। अब बताओ हाँ चलाते रहेंगे क्या ये 10 घंटा तक, फिर sin x e टू द पावर 2x cos x आ जाएगा, फिर e टू द पावर 2x sin x आ जाएगा, है ना, हाँ, वही वही चलता रहेगा। है ना। तो ध्यान से देखना, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x sin x, है ना, क्या था मेरा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x sin x, यही था ये चीज, है ना। यहाँ पे भी क्या है, हाँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x sin x। ठीक है, हाँ dx। हाँ तो देयरफॉर ये चीज क्या आ गई, ये चीज वापस से क्या आ गया देखो, जो मेरा क्वेश्चन था आ गया ना, सेम हाँ सेम आ गया ना, तो उसको i लिख देते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर 2x sin x बाई टू माइनस, इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो हो जाएगा 1/4 e टू द पावर 2x cos x और माइनस 1/4, और ये पूरा चीज क्या हो गया i। ठीक है, हाँ तो ये i को उधर ले जाते सारा i, तो यहाँ पर i को इधर ले जाएंगे तो i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर 2x sin x बाई टू माइनस 1/4 ई टू द पावर 2x cos x। ठीक है, देयरफॉर ये हो गया 1/4 प्लस 1 हो हाँ जाएगा 5/4 i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x sin x बाई टू माइनस 1/4 ई टू द पावर 2x cos x। अब इसको 4 को उधर ले जाते हैं, i इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5 e to the power 2x sin x by 2 minus 1/4 e to the power 2x cos x। इंडेफिनिट था इसलिए प्लस, फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास 1/5 2 e to the power 2x sin x माइनस e to the power 2x cos x। और ज्यादा ही अगर तुमको कॉमन निकालना है तो e to the power 2x को कॉमन निकाल लो, बाहर में e to the power 2x प्लस, समझ में आया, ठीक है, ठीक है ना, हेलो, हाँ आपकी आवाज अटक गई थी, समझ आ गया। समझ आ गया ना। तो एक लास्ट करा देखे, एक 5 मिनट और लगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है इसलिए ये सिंपल, मतलब एक बार में रिजल्ट ले आए। एक लास्ट, ठीक है करा दो। ठीक है, देखो, हाँ अगर तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ही है मेरे पास ये, कि अगर रहे e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और सेम होगा तुम्हारा कॉस के लिए भी, ठीक है, साइन बी एक्स डी एक्स हाँ और e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, दोनों में से कोई भी एक के लिए, तो सेम प्रोसीजर फॉलो हो जो ऊपर में थी, है ना। एक बार हम फॉलो करके दिखा देते हैं, और इसको नोट करके रख लेना अपने कॉपी में, और स्टार मार्क करके भी रख लेना, इस वाले ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21, उसको भी स्टार करके रख लो। ठीक है, लिख लेना स्टार और लिख लेना बाई शुभम सर, तुमको याद रहेगा कि तुम ही मार, कोई पुराना कोई नहीं मारा है। हाँ कर ली,
हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, कर ली ना? क्या कर ली? स्टार मार्क। नहीं, क्वेश्चन कौन सा है, मेरे को मिल नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे ख्याल से। 21, ओके। रुक जाओ। हाँ, 21। हम्म। ठीक है, स्क्रीन देखो, कर स्क्रीन देखो, लिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? स्क्रीन देखो। हाँ जो ऊपर में किए वही कर रहे हैं। हाँ, इतना तक तो आ रहा है। हाँ, समझ फिर गई। से वापस से बाय पार्ट्स लगाएंगे, वापस से बाय पार्ट्स लगाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास? cos bx को छोड़ देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx माइनस cos bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos का होता है sin और bx का की वजह से b आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास b और माइनस sin x, cos का माइनस sin x होता है, और e टू द पावर x ax dx का इंटीग्रेशन dx। therefore finally आ गया मेरे पास e to the power ax sin bx by a minus b upon a माइनस b अपॉन a, अंदर में आ जाएगा cos bx e to the power ax by a माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b और इंटीग्रेशन, अच्छा b अपॉन a आएगा e to the power ax sin bx, अरे सॉरी यहाँ bx sin bx dx ऐसा आएगा, जैसा कि पिछले वाले में आया था, है ना? और इस साइड में क्या था? इस साइड में था मेरे पास e टू द कर पावर दो, ax मतलब। sin bx dx। क्या कुछ बोली क्या? रिपोर्ट कर देते थे। हाँ हाँ हाँ, फिर इसको i पुट कर देते थे तो i को उधर ले जाएंगे, है ना? तो वही करेंगे यहाँ, sin bx by a को रहने देते हैं, माइनस अगले वाले को भी रहने देते हैं, b अपॉन a स्क्वायर है cos bx e टू द पावर ax, और अगले वाले में आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो उसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर ax साइन, अच्छा ठीक है, dx dx यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर ax साइन bx dx। ठीक है, फिर इस ये जो पूरा टर्म है इसको ले जाएंगे इक्वल टू के इस साइड, देयरफॉर आ जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx कॉमन, और इसके वजह से आएगा 1 प्लस इसके वजह से आएगा बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास e टू द पावर ax sin bx अपॉन a माइनस b अपॉन ए स्क्वायर cos bx e टू द पावर ax। ठीक है, हाँ फाइनली इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx dx sin bx dx इज इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो सॉल्व करके देख लेना, ये ए स्क्वायर ऊपर आएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद बचेगा मेरे पास ए, यहाँ पर आ जाएगा ए e टू द पावर ax sin bx, अच्छा इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं ना, यहाँ के पास सिंप्लीफाई करके देख लेना, e टू द पावर ax आएगा मेरे पास, ये ए स्क्वायर इधर आएगा, ये बचेगा a sin bx माइनस b cos bx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये। ठीक है, रिजल्ट याद ना रहे कोई प्रॉब्लम, पर प्रोसीजर याद रहे, अच्छा। नहीं तो फंस जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्ट देखे तो ये एग्जाम में डायरेक्ट बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है ना? है कि नहीं? हाँ हाँ, इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए पहले से। क्योंकि यहाँ ये क्लिक करेगा ही नहीं, तुमको आई इक्वल टू इधर ले लो, उसके बाद उधर कर देना, ये चीज क्लिक करना मुश्किल है। इसका एक और मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर लेके, पर तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आता नहीं है, इसलिए उसको हम टच अभी नहीं करेंगे।
इसको ऐसा करते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा। तुमको अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं पता, तुमको ये पता है e⁻i थीटा को क्या लिखते हैं, याद है? e⁻i थीटा, ये कभी नहीं पढ़ा। e⁻i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। अरे बाप रे, ये सब नहीं पढ़ा है अभी हाँ तक। हाँ, तो इसलिए तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर याद नहीं है अच्छे से, इसलिए ये चीज अभी नहीं करवाते हैं। मतलब इसका सेकंड मेथड वो है, पर ठीक है चलो, एक मेथड से समझ में आ गया ना कैसे बनाना है बस। और ऐसे भी तुमको बोर्ड में हाँ यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, वो मेथड। ठीक है, किसी में भी जहां से स्टार्ट किए वहीं से घूम के आ गए तुम वहीं पे, तो ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। चलो फिर ओके, बाय बाय, कल करते हैं हाँ फिजिक्स का क्लास। ठीक, ठीक है, ओके। बाय, गुड नाइट।